हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ओके स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपकी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को हमने स्टूडेंट क्या हुआ आपके लिए इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी हम इसको इसके पार्ट वाइज हमने इसको डिवाइड किया है जिससे आपको इसको समझने में इजी रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है एक पूरा एक सिंगल टॉपिक है उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। ये सब कुछ इसके अंदर क्या है इंक्लूड है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या है डिफरेंट पार्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका यहाँ पर जैसे हमने जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स में जनरेट होती है ये हम आपको बता चुके हैं हमने, क्योंकि जनरेटर बताया था वहाँ पर आपको बताया था हम लोगों ने कि पावर प्लांट होते हैं। पावर प्लांट इनमें आपके हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जियो पावर प्लांट्स होते हैं आपके। वहाँ पर क्या होता है कि आपकी टरबाइंस होती हैं और टरबाइंस को इन अलग अलग पावर प्लांट में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। टरबाइन आपकी किससे कनेक्ट होती है, जनरेटर की आर्मेचर से या जनरेटर से कनेक्ट होती है। टरबाइन रोटेट करती है तो आपकी आर्मेचर भी रोटेट कर दिया और वहाँ पर फिर इंड्यूस करंट जो कि हमें फैराडे ने बताया था और वहाँ पर लाइट जनरेट होती है। तो जनरेट हो गई पावर प्लांट पे, बट पावर प्लांट से लाइट आपके घर तक जो आ रही है वो कैसे आती है भाई? कहीं बराबर में तो आपके नहीं है कि पावर प्लांट आपके घर के बिल्कुल बराबर में है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई और आपने वहाँ से ले लिया, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आपके घर तक आती है, वही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके पार्ट देख लेते हैं पहले क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट में हम जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड में हम डोमेस्टिक सर्किट या फिर मेन सर्किट, ठीक है। फिर हम बताएंगे सेफ्टी डिवाइसेस जो आपकी क्या होती हैं, फ्यूज, एमसीबी, स्विच वगैरह होते हैं, ये बताएंगे। फोर्थ पार्ट में हम हाउस होल्ड, कैसे हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है, कैसे हमारी डिवाइसेस जो होती है या अप्लायंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एंड आपको सॉकेट के बारे में बताएंगे। फिफ्थ पार्ट में हम अर्थिंग लेके आएंगे, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग लेकर आएंगे। एंड लास्ट वन भाई इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि बहुत डेंजरस होती है, तो यहाँ पर इसके हजार्ड्स और इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने 6 पार्ट में। ओके, तो लेट्स मूव। अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हमारे। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो कि हमारा क्या है, आपका है जनरेट एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके घर तक लाइट जो होती है वो पावर प्लांट से किस तरीके से पहुंच रही है। ओके, तो पावर प्लांट में तो हमने आपको बता दी कि किस तरीके से लाइट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया पावर प्लांट, राइट। यहाँ पर हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ओके, अब पावर प्लांट से देखो मेन यहाँ पर जो पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है स्टूडेंट, वो 11 kV या फिर 11,000 वोल्ट, किलो वोल्ट या फिर 11,000 वोल्ट इतनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुँचेगी? वैसे तो बहुत सारे ट्रांसमिशन सब स्टेशंस होते हैं बीच बीच में आपके घर तक पहुँचने तक, लेकिन यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट है ग्रिड सब जो बता रही हूँ, इसको बता रही हूँ आपको। ग्रिड सब स्टेशन होता है ये यहाँ पर, राइट। इस ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि हमारी जो ये पावर होती है यहाँ पर 11 kV की जो पावर होती है इसको स्टेप अप किया जाता है 132 kV में, राइट। रीज़न बताएंगे इसका क्यों, अभी आता है क्वेश्चन। और ये किसके थ्रू, यानी यहाँ पर हुआ ये स्टेप अप, राइट, 11 kV से 132 kV तक किसकी हेल्प से होती है? ये होते हैं यहाँ पर आपके ट्रांसफॉर्मर, जो क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि ये इंक्रीज करते हैं आपके किसको, इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये इनका काम होता है, राइट। अब ये रीज़न बताएंगे कि क्यों होती है, ये क्यों हमें वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ती है। यहाँ से जो लाइट होती है ग्रिड सब स्टेशन से स्टूडेंट
बहुत मोटे मोटे वायर्स होते हैं जिनके थ्रू ये लाइट जो होती है ये कहाँ जाती है, आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशंस तक जाती है। कहाँ गई, यहाँ पर ये हो गई ट्रांसमिशन आपके सॉरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक जाती है ये, राइट। और यहाँ से ये जो लाइट वायर्स होती हैं जो आप देखते भी होंगे, रास्ते में आपको दिखाई देती होगी जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या कहीं, तो आपको इतने मोटे मोटे वायर दिखाई दे रहे होते हैं जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके हमारे सिटी तक पहुंचते हैं या हमारे घर तक पहुंचते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाई वोल्टेज। जो ये लाइन होती है आपकी हाई वोल्टेज क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, राइट। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 11 kV से 132 kV कर लिया, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस भी होती हैं। अब कि वहाँ पर इसको ये इंक्रीज या स्टेप अप करने की ज़रूरत क्या थी, राइट। अब ये देखो बच्चों कि ये जो लाइट यहाँ पर हुई, जो ये पावर यहाँ पर हुई, ये पावर इन वायर्स के थ्रू कहाँ पहुँचती है, आपकी सिटी में पहुँचती है। और इनको एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है क्योंकि स्टेट में ऑलमोस्ट क्या होता है, तो एक ही पावर स्टेशन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब आप सोचो कि एक पूरी स्टेट में उसी पावर प्लांट से ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुँच रही है, तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके इसको लाइट को आपके तक आना होता है, राइट। अब देखते हैं ऐसा क्यों। देखो पावर को, ये जो मेन रीज़न आया ये क्यों है, पावर को देखो स्टूडेंट हम 2 तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। वी नो दैट, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि पावर इक्वल टू होता है V × I। तो 2 तरीके हैं इसको क्या करने के, हमारे सप्लाई करने के, ठीक है, एनर्जी को। तो या तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू ज़्यादा रखें और करंट की वैल्यू कम रखें, या फिर हम क्या करें, अपनी वोल्टेज की जो है ये कम रखें और करंट की वैल्यू ज़्यादा रखें। लाइक करते हैं, अगर हमारे पास में देखो यहाँ पर 1000 पावर की वैल्यू जो है हमारे पास में वो 1000 है, तो अगर हम इसको क्या करें, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, लेकर जाना है। तो या तो हम V की वैल्यू 1000 रखें और करंट की वैल्यू 1 रखें, या फिर हम क्या करें, सेकेंड मेथड आपका क्या है कि आपके V की वैल्यू 1 रखें और करंट की वैल्यू क्या रखें, 1000 रखें, राइट। अब इसमें से बेटर ऑप्शन देखते हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है और क्यों है, राइट। यहाँ पर आप ये इस तरीके से एक वायर, एक और वायर, राइट। इस वायर में लेट आप ले लो कि यहाँ पर ये जो है, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि इस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। सेकेंड वायर में हमने ले लिया कि यहाँ पर जो क्या आपका 1000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके भाई, करंट ही तो है, फ्लो हो रहा है वो। तो यहाँ पर क्या करना था स्टूडेंट आपको, अब हमने एक पढ़ा था 10th में ही, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में है, हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पढ़ा था ना आपने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था हमने, राइट स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला था H = I² RT, ठीक है, ये हमने पढ़ा था H = I² RT। अब देखो कैसे भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के, तो यानी जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हीट क्या होगा वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। आपने पढ़ा था कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोलाइजन होता है, कोलाइजन से हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उतना ही ज़्यादा यानी वहाँ पर हीट क्या होगी, उनका कोलाइजन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, तो हीट वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई हीट ज़्यादा बढ़ेगी और ये तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर यानी जो हमारी एनर्जी है, जो आप वो पावर लेके जा रहे हो, वो तो बहुत सारा लॉस हो गया हीट की फॉर्म में, राइट। तो अगर हम करंट की सिचुएशन ये रखते हैं, इस वाली कंडीशन में हम पावर को ट्रेवल कराते हैं, तो यहाँ तो हमारी बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, राइट। तो दैट्स वाई हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, राइट। तो यू कैन ऑल्सो राइट यहाँ पर यार कि हम ये जो क्यों यूज करते हैं इस चीज को, टू रिड्यूस द लॉस, ठीक है, ऑफ एनर्जी इन
फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हमारा इसको रिड्यूस करते हैं, लॉस को, एनर्जी के लॉस को रिड्यूस करते हैं कि हीट की फॉर्म में हमारी एनर्जी का लॉस ना हो। इसीलिए हम जो है ये वाला जो हमारा ऑप्शन है इसको हम चूज करते हैं, और दैट्स वाई यहाँ पर क्या होती है, वोल्टेज आपकी क्या की जाती है, स्टेप अप की जाती है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाँ हमें क्यों नीड होती है स्टेप अप करने की इसको। ओके, अब यहाँ से फिर लाइट कहाँ पहुँची, बहुत सारे सबस्टेशंस पर होती है। अब यहाँ पर जो ये 132 kV है स्टूडेंट, डिफरेंट सबस्टेशन पर ये पहुँचता है, और ये नीड के अकॉर्डिंग ये क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, एंड फाइनली जब ये आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन से कहाँ पहुँचता है, आपके बीच में सब स्टेशंस हैं, ये पहुंचेगा आपके पावर सब स्टेशन पे, जो कि आपकी सिटी में होता है। कहाँ पहुंचा ये, पावर सब स्टेशन पर पहुंचा, जो कहाँ है, आपके सिटी में है। और यहाँ तक आते आते ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो जाती है, 132 kV से 220 वोल्ट तक हो जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो इसी को के पर बेस्ड होते हैं, इतना ही 220 वोल्ट। तो यानी ये अब कहाँ पहुंची, आपके पावर सब स्टेशन, जो कि कहाँ है, आपके सिटी में है कहीं। अब पावर सब स्टेशन से जो ये 220 वोल्ट है स्टूडेंट, ये कहाँ पहुंचेगा, आपके ट्रांसफार्मर तक। देखा भी होगा, लगे हुए होते हैं आपके। ठीक है, ट्रांसफार्मर तक पहुंचा ये, राइट। और ये ट्रांसफार्मर से फिर क्या होता है, आपके पावर पोल्स के थ्रू, देखा है पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जिनको हम होते हैं, आपकी लेन जो किस पर भी, वहाँ पर भी आपने बहुत लगे हुए देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर से ये 220 वोल्ट जो है स्टूडेंट, ये कहाँ पहुँचा, आपके पावर पोल्स तक पहुँचा, और पावर पोल्स से कहाँ पहुँचा, आपके हाउस में पहुँचा। ठीक है, कहाँ पहुँचा, तो ये 220 वोल्ट जो है अब कैसे आ गया, पावर प्लांट से आपके घर तक आ गया। तो ये जर्नी है आपके इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंच लेगी। सबसे पहले पावर प्लांट में जनरेट हुआ कितना, 11 kV या 11,000 वोल्ट का, उसको फिर ग्रिड सब स्टेशन में हुआ, वहाँ पर उसको स्टेप अप किया गया, 11 से 132 kV किया गया, बिकॉज जो ट्रांसमिशन होता है उसका वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें उसको ट्रांसमिशन करना पड़ता है। तो दैट्स वाई जो वायर होती है वो कैसी हो जाती हैं, आपकी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, राइट। अगर वहाँ हम करंट की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, वी का वैल्यू कम रखेंगे, तो वहाँ पर करंट से क्या हो जाएगा, हीट की फॉर्म में हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये ग्रिड सब स्टेशन में इसको स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो क्या करता है कि इंक्रीज करता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस को या आपकी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। देन ये डिफरेंट ट्रांसमिशन सब स्टेशन से होती हुई कहाँ पहुँचती है, आपके पावर सब स्टेशन, जो कि आपकी सिटी में होता है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो आपकी वोल्ट है वो 132 kV से कितनी हो जाती है, 220 वोल्ट तक हो जाती है। देन ये कहाँ पहुँचती है, ट्रांसफार्मर तक पहुँचती है। ट्रांसफार्मर से फिर कहाँ पहुँचती है, ये आपके पावर पोल्स के थ्रू आपके घर पे पहुँचती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बता दिया आपको, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। ओके, थैंक यू।